हेलो फ्रेंड्स, टॉप स्टेट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं मोदी सरकार ने किया डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान। तो मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। जल्द ही उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। तो इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में करीब 20% तक इजाफा हो सकता है। यह सफलता लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इस साल जुलाई से सितंबर के बीच केंद्र सरकार डीए बढ़ोतरी का ऐलान करती है। इस बार भी सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में यह घोषणा हो सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का वेतन और महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता या डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति में आई कमी की भरपाई करना है। डीए की गणना के आधार पर की जाती है, जो हर महीने लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। डीए परसेंट एवरेज ऑफ AICP फॉर द पास्ट 12 मंथ्स माइनस 261.42 भाग 261.42 मल्टीप्लाई 100। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है। अब इसमें 3 से 4% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अब चलते हैं डीए बढ़ोतरी का असर कैसा पड़ने वाला है। डीए में प्रस्तावित बढ़ोतरी का कर्मचारियों की सैलरी पर काफ़ी असर पड़ेगा। मौजूदा डीए 50%, संभावित नया डीए 53 से 54%, सैलरी में बढ़ोतरी लगभग 20%। इस बढ़ोतरी से न केवल वर्तमान सैलरी बढ़ेगी, बल्कि पिछले 3 महीनों जुलाई से सितंबर के एरियर भी मिलेंगे। अब चलते हैं डीए की संभावित तारीख। 25 सितंबर 2024, 27 सितंबर 2024, 2 अक्टूबर 2024। हालांकि अंतिम तारीख का फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। अब चलते हैं डीए का लाभ किसको मिलेगा। पहला है केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, दूसरा है केंद्र सरकार के पर्सनल, तीसरा है केंद्र सरकार संस्थाओं के कर्मचारी, चौथा है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी। चलते हैं डीए बढ़ोतरी के अलावा अन्य लाभ के बारे में। पहला है हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी, दूसरा है ट्रैवल अलाउंस में वृद्धि, तीसरा है बोनस में इजाफा और चौथा है ग्रेजुएटी की राशि में बढ़ोतरी। अब चलते हैं आगे डीए बढ़ोतरी का आर्थिक प्रभाव के बारे में। डीए बढ़ोतरी का न केवल कर्मचारियों पर बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। पहला, सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ लगभग 12,000 से लेकर 15,000 करोड़ सालाना। दूसरा है कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि। तीसरा है बाजार में मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को गति। और चौथा है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में मदद। अब चलते हैं डीए बढ़ोतरी से जुड़े महत्वपूर्ण के बारे में। पहला, डीए बढ़ोतरी साल में 2 बार होती है, जनवरी और जुलाई में। दूसरा है डीए की गणना AICPI के आधार पर होती है। तीसरा है डीए बढ़ोतरी का फ़ायदा पेंशन वालों को भी मिलता है डीआर के रूप में। चौथा है डीए बढ़ोतरी पिछले 6 महीनों के AICPI के डेटा पर आधारित होती है। पांचवा, डीए बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों की सभी भत्तों पर पड़ता है।